क्या आप जानते हैं कि किंग ब्रॉक लेसनर को WWE के सबसे खतरनाक रेसलरों में से एक माना जाता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने साल 2002 में अपने डेब्यू करने के सिर्फ एक साल के अंदर ही WWE चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया, वो भी WWE की खतरनाक रेसलर द रॉक को हराकर। अगर आप ब्रॉक के इस आतंक से मुतमईन नहीं हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अगर हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है बॉस। तो आइए जानते हैं 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में जिनकी हड्डियाँ ब्रॉक लेसनर ने लगभग तोड़ी दी थी। सो हे गाइस, मैं हूँ आमिर बलोच और आप सब देख रहे हैं रेसलिंग 007। नंबर 1 पर है शॉन माइकल्स। दोस्तों, ये बात है 13 अगस्त 2012 के मंडे नाइट रॉ की, जहां शॉन माइकल्स अपने जिगरी दोस्त ट्रिपल एच को समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच लड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं और इसी रात ब्रॉक बैक स्टेज में शॉन माइकल्स पर हमला कर लेते हैं और उन्हें वाहन से उठाकर रिंग में ले आते हैं। और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर पहले शॉन माइकल्स को F5 दे मारते हैं और बाद में उनको अपने सबमिशन यानी किमोरा लॉक में पकड़ लेते हैं। और जब ट्रिपल एच अपने जिगरी को बचाने के लिए रिंग में आते हैं तो पॉल ही में ट्रिपल एच को वार्न करता है कि अगर वो रिंग की तरफ आए तो ब्रॉक उनके दोस्त के हाथ को तोड़ देंगे। क्योंकि ये बीस्ट है तो ब्रॉक ने इसके बावजूद किमोरा लॉक से शॉन के हाथ को ज़ोर से मोड़ दिया, जिसकी वजह से शॉन का हाथ टूट गया। और जब ट्रिपल एच ब्रॉक की तरफ आए तो ब्रॉक और पॉल वहां से निकल गए। You need to get out of the way! I told you I was gonna get that! Where are they? What happened? What is Shawn? What happened? And that's Shawn Michaels. Lesnar with a near one. And F5 to Michaels. नंबर 2 पर है ट्रिपल एच। फ्रेंड्स, ये बात है 30 अप्रैल 2012 में होने वाले मंडे नाइट रॉ की, जहां ब्रॉक लेसनर धोखे से ट्रिपल एच पर हमला कर दिया और बाद में किमोरा लॉक के जरिए ट्रिपल एच का हाथ मोड़ दिया था और इस वजह से ट्रिपल एच इंजर्ड हो गए थे। और इस इंसिडेंट के बाद आने वाले कई रॉ के एपिसोड में ट्रिपल एच के हाथ पर पट्टा चढ़ा हुआ था और वहीं से ट्रिपल एच और ब्रॉक की दुश्मनी शुरू हुई थी। चूँकि ब्रॉक ने ट्रिपल एच के साथ शॉन का हाथ भी तोड़ा था तो अपने सम्मान को बचाने के लिए ट्रिपल एच ब्रॉक के साथ मैच लड़ने का फैसला कर लिया, वो भी समर स्लैम में। और ये मैच काफ़ी ज़बरदस्त रहा और लास्ट में ब्रॉक ने लो ब्लो देकर उन्हें उठाकर एक F5 दे मारा। लेकिन फिर भी यहाँ ट्रिपल एच हार नहीं मानते और जब ट्रिपल एच ब्रॉक को अपना फिनिशर पेडिग्रे दे मारते हैं तो ब्रॉक ट्रिपल एच को अपना किमोरा लॉक में फंसा देते हैं। और जब यहाँ ट्रिपल एच टैप आउट नहीं करते हैं तो ब्रॉक गुस्से से ट्रिपल एच के हाथ को ज़ोर से मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ट्रिपल एच टैप आउट करते हैं और वो ये मैच हार जाते हैं। और इस हार के बाद ट्रिपल एच कई महीनों तक WWE से बाहर रहते हैं और फाइनली रेसलमेनिया 29 से पहले ट्रिपल एच अपने नई लुक में धमाकेदार वापसी करते हैं और बीस्ट के खिलाफ रेसलमेनिया 29 में फिर से एक मैच लड़ते हैं। और यहाँ इस मैच में ट्रिपल एच के साथ रिंग साइड पर शॉन भी मौजूद होते हैं और लास्ट में ट्रिपल एच ब्रॉक को स्टील स्टेप पर पेडिग्रेड देकर ये मैच जीत जाते हैं और ब्रॉक से अपना बदला पूरा करते हैं। नंबर 3 पर है द डेड मैन दी अंडरटेकर। फ्रेंड्स, ब्रॉक लेसनर ही वो पहले रेसलर है जिन्होंने अंडरटेकर का रेसलमेनिया स्ट्रीक तोड़ा था और इसी स्ट्रीक के ठीक 12 साल पहले ब्रॉक ने टेकर का हाथ भी तोड़ा था, जब टेकर और मैट हार्डी के बीच फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच हो रहा था। तो ब्रॉक ने आकर पहले टेकर को F5 मारकर इस मैच से हरवा दिया, फिर एक सिलेंडर से अंडरटेकर के हाथ पर मार दिया, जिससे टेकर का हाथ टूट ही गया था। और इसी इंसिडेंट के 17 दिन बाद उसी इंजर्ड हाथ से टेकर ने ब्रॉक लेसनर के खिलाफ हेल इन अ सेल मैच लड़ा और ये मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का था। और इस मैच में फिर से ब्रॉक ने टेकर के हाथ पर स्टील चेयर से वार किया
और लास्ट में उन्हें F5 देकर टेकर को हरा दिया और इसी तरीके से ब्रोक ने अपना चैंपियनशिप भी रिटेन कर लिया। नंबर 4 पर है मार्क हेनरी। फ्रेंड्स, 30 दिसंबर 2013 के रॉ में ब्रोक और पॉल अपनी वापसी करते हैं और जहां पॉल ही में ब्रोक की काफ़ी तारीफ करते हैं कि ब्रोक की WWE चैंपियन को चैलेंज करने का असली हकदार है, और वहीं मार्क हेनरी आकर ब्रोक के साथ भिड़ जाते हैं और लास्ट में ब्रोक रिंग के नीचे फ्लोर पर ही हेनरी को F5 मार देते हैं। और 7 दिनों के बाद नई साल के नई रॉ के एपिसोड में फिर से हेनरी आकर ब्रोक के साथ भिड़ जाते हैं और इस बार ब्रोक ने मार्क के हाथ को ही निशाना बनाकर किमोरो लॉक में जकड़ लिया और फिर क्या था कि ब्रोक ने जोर से उसका हाथ मोड़ दिया, जिससे हेनरी का हाथ इंजर्ड होता है और उन्हें दर्द होना शुरू होता है। और इसके बाद बिग शो आकर ब्रोक लेसनर पर हमला करते हैं और लास्ट में ब्रोक को उठाकर फेंक देते हैं। और साल 2014 के रॉयल रंबल पेपर-व्यू में इन दोनों का मैच होता है। यहाँ ब्रोक लेसनर 3 मिनट के अंदर ही बिग शो को हरा देते हैं और स्टील चेयर से मारकर बिग शो की हालत टाइट करते हैं। और क्योंकि ये ब्रोक लेसनर है, इसीलिए मैच के बाद भी ब्रोक ने बिग शो पर दया नहीं दिखाई और उन्हें एक के बाद 15 से 16 बार चेयर दे मारे। और 3 मार्च 2014 के एपिसोड में फिर से मार्क हेनरी ब्रोक लेसनर से भिड़ जाते हैं और इस बार ब्रोक अनाउंसर वाले टेबल पर मार्क हेनरी को एक F5 दे मारते हैं और एक किस्सा वहीं पर ख़त्म होता है। नंबर 5 पर है केन। फ्रेंड्स, रेसलमेनिया 31 का ब्रोक लेसनर और रोमन का वो यादगार मैच तो आपको याद ही होगा, जहां इस मैच में मिस्टर मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस ने आकर अपना मनी इन द बैंक कैशिंग किया और ब्रोक और रोमन को हरा दिया और ब्रोक से उनका WWE चैंपियनशिप छीन लिया। और जब साल 2015 के बैटल ग्राउंड मैच के लिए ब्रोक और सेथ के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रहा था और उसी सेगमेंट में ब्रोक ने सेथ और केन पर हमला कर लिया और पहले ब्रोक ने सेथ को एक सुप्लेक्स मारा, फिर केन को बाहर फेंक दिया और इसके बाद ब्रोक ने केन को एक F5 दे मारा और ये देखकर सेथ वाहन से भागने में कामयाब हो गया और गुस्से में आकर ब्रोक ने केन के एक पैर को स्टील स्टैक के ऊपर रख दिया और दूसरे स्टील स्टेप से मार दिया, जिससे उनके पैर में खतरनाक चोट आई थी और केन की वही वाट लग गई। और दोस्तों, इन 5 मोमेंट में आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक मोमेंट कौन सा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आने वाले वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।